हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो है मोशन इन वन डायमेंशन। तो आइए इसमें हम समझते हैं कुछ बेसिक टर्म्स सब के बारे में जिसको समझ लेने के बाद आपको मोशन इन वन डायमेंशन समझना बहुत आसान होगा। द मोशन ऑफ ए कार स्पीडिंग ऑन ए लॉन्ग एंड स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए मोशन इन वन डायमेंशन। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कोई कार जो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन पर, सड़क पर, तो एग्जाम्पल होता है वन डायमेंशनल मोशन का। लेकिन सिर्फ स्ट्रेट लाइन पर ही हो ऐसा नहीं ज़रूरी है कि वही वन डायमेंशनल मोशन को एक्सप्रेस करेगा, बल्कि अगर हम बात करें कि थोड़ा सा कर्व लाइन पर भी हो तो भी वो मोशन इन वन डायमेंशन का उदाहरण हो सकता है। और इस तरह का जो मोशन होता है, जैसे अभी हमने चर्चा किया कि कोई कार मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन पर या सीधे सड़क पर, तो उसका जो मोशन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए कार के जो का वाइड्थ होता है और साइड वे होता है उसको हम नेगलेक्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले जानेंगे कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं रेस्ट के बारे में और मोशन के बारे में। तो रेस्ट क्या होता है? तो ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पॉइंट विथ टाइम। अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु के अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम विराम में कहेंगे। विराम जो शब्द यूज होता है रेस्ट के लिए यूज होता है। और तो अगर किसी वस्तु की स्थिति निर्देश बिंदु की अपेक्षा मतलब रेफरेंस पॉइंट के तुलना में समय के साथ नहीं बदलती हो तो उसे हम रेस्ट में कहेंगे, और बदलती हो तो हम उसको मोशन में कहेंगे। तो मोशन का उल्टा हो गया रेस्ट और रेस्ट का उल्टा हो गया मोशन। तो ए बॉडी इज सेड टू बी at rest when it does not change its position with respect to a fixed point with time। या हम ऐसे भी कह सकते हैं if the position of the body changes with time in comparison to a reference point then it is said to be in the motion, and if the position of the body does not change with time in comparison to a reference point then it is said to be in the rest। तो अगर इसकी स्थिति बदलती है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी चेंजेज विथ टाइम इन कंपैरिजन टू ए रेफरेंस पॉइंट, तो ये हो जाएगा मोशन। एंड इफ़ द पोजीशन ऑफ द बॉडी डज नॉट चेंज विथ टाइम इन कंपैरिजन टू ए रेफरेंस पॉइंट, तो ये हो जाएगा हमारा रेस्ट। अब इसमें दुनिया में हम पृथ्वी पर रहते हैं और पृथ्वी हमेशा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते। जब पृथ्वी ही गति की अवस्था में है तो पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं सब गति की अवस्था में ही होंगी। तो पृथ्वी पर जो चीज़ें हैं उसको हम ये जो रेस्ट और जो हमारा मोशन है ये कंपैरेटिव वर्ड है, इसीलिए ये निरपेक्ष वर्ड नहीं है। पृथ्वी पर जब कभी हम विराम अवस्था की बात करते हैं या स्थिर अवस्था की बात करते हैं तो पृथ्वी पर जो कोई खंभा है, कोई दीवार है या कोई ब्लैक बोर्ड है तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तो इन द फिजिकल वर्ल्ड नो बॉडी इज एब्सोल्युटली एट रेस्ट। द अर्थ एंड द एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी ऑल आर मूविंग कॉन्स्टेंटली अलोंग दियर ऑर्बिट्स। The planets of the solar system are moving around the sun in addition to their motion and along their orbits. In this way, the other stars are also moving with the solar system in infinite sky. The planets are moving in relation to other planets. Thus, no example for absolute rest can be given. तो absolute rest का हम उदाहरण नहीं दे सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं आपेक्षिक पद या रिलेटिव टर्म कहते हैं। और आप उसके बाद हम इसके टाइप्स पर बात करते हैं, नेचर ऑफ मोशन पर। तो आपको कई जगह 5 भी मिलेगा, किसी बुक में 6 भी मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से जो नेचर ऑफ मोशन होते हैं 3 तरह के मोशन होते हैं। एक होता है ट्रांसलेटरी मोशन, दूसरा रोटेटरी या तीसरा पीरियोडिक। ट्रांसलेटरी मोशन की बात करें तो व्हेन द लाइन ज्वाइनिंग द सेपरेट पोजीशन ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज डायरेक्शन इट इज सेड टू बी इन द ट्रांसलेटरी मोशन। अब इसमें जो कोई स्टोन किसी ऊंचाई से गिर रहा है तो ये या ट्रेन का जो मोशन है स्ट्रेट लाइन पर, तो ये सब ट्रांसलेटरी मोशन का उदाहरण हो गया। फिर बात कर रहे हैं रोटेटरी मोशन का। तो कोई भी बॉडी अगर उसका जो रास्ता है वो सर्कुलर है या सर्किल का पार्ट है
तो हम कह सकते हैं कि द बॉडी इज इन द रोटेटरी मोशन। व्हेन एवरी पॉइंट ऑफ ए बॉडी मूव्स ऑन ए सर्किल द मोशन इज सेड टू बी रोटेटरी। द मोशन ऑफ द merry-go-round for the children and the motion of the potter wheel provide example of this type motion। कुम्हार होता है, उसका जो चाक होता है उसको आप घूमते हुए देखे हैं, तो ये सर्कुलर मतलब मोशन का उदाहरण है, रोटेटरी मोशन का उदाहरण है। अब उसमें कोई इसमें एक एक्सिस पर वस्तु घूमते रहता है और वो हजारों हजार किलोमीटर का भी यात्रा कर ले, लेकिन वो वहीं का वहीं रहता है। तो आप एक बार में अगर हम यूनिट टाइम की बात करें, 1 सेकेंड में वो एक ये चक्कर लगाता है, उसमें कितना दूरी करता है, 2πr दूरी तय करता है, लेकिन वस्तु वहीं का वहीं होता है रोटेटरी मोशन में। और पीरियडिक मोशन में की बात करें तो एक खास समय इंटरवल पर, टाइम इंटरवल पर वस्तु अपने गति को दोहराता है। When the motion of a body repeats itself in a fixed time, the motion is said to be the periodic। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं स्पीड का। स्पीड क्या होता है? द डिस्टेंस मूव्ड इन 1 सेकेंड इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड को हम हिंदी में चाल कहते हैं। इसमें हम दिशा पर विचार नहीं करते हैं, किसी भी दिशा में किसी वस्तु के द्वारा 1 सेकेंड में जो दूरी तय की गई उसको हम स्पीड कहेंगे। उसके बाद तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन नहीं होगा। और उसके बाद अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो स्पीड में अगर हम डायरेक्शन को इंक्लूड कर लें तो वेलोसिटी हो जाएगा। द डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम इन फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। निश्चित दिशा में जो एकांक समय में तय की गई दूरी होती है तो उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। डिस्टेंस मूव्ड इन यूनिट टाइम इन फिक्स डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब वेलोसिटी के टाइप्स की बात करें तो एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, मतलब व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी इज द सेम इन एवरी सेकेंड इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। अगर किसी वस्तु का जो वेग है हर एक सेकेंड में समान रहेगा तो हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो डिफरेंट हर एक सेकेंड में डिफरेंट रहेगा तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है उसमें टोटल टाइम से अगर हम भाग दे देंगे तो हमारा एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। द सम ऑफ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड when divided by the total time taken in describing the entire distance, the result gives the average velocity। अब इसके बाद हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो एक इक्वेशन हम लिखते हैं VAE बराबर VAF प्लस VFE। तो समझ लीजिए रिलेटिव का मतलब क्या होगा, जैसे VAE हम लिखते हैं इसका मतलब क्या होगा, द वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल रिलेटिव टू द अर्थ। ए मतलब ऑटोमोबाइल, ई मतलब अर्थ, उसी हिसाब से VAF लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कार, और ये हो गया हमारा फ्लैट कार। इसी हिसाब से हम इसमें लिखते हैं तो VAE क्या हो गया, तो वेलोसिटी ऑफ ऑटोमोबाइल कार रिलेटेड टू अर्थ हो गया। इस तरह से हम रिलेटिव वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। अब इसके बाद आपको बतला रहे हैं ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी। कोई आप एंगुलर वेलोसिटी में क्या देख रहे हैं कि कोई वस्तु ए पॉइंट से चलना शुरू करता है और टी टाइम में बी तक पहुंचता है, और इस ए से बी तक पहुंचने में अगर वो थीटा एंगल बनाता है तो एंगुलर वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर एंगल AOB अपॉन टी, या ओमेगा एंगल AOB का मान कितना है, थीटा है, तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। अब इसके बाद रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो ये हो जाएगा हमारा V बराबर ओमेगा R। अब इसको कैसे कर रहे हैं, तो 1 सेकेंड में वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाएगी वो हो जाएगा 2πr बटे टी, और इसका लीनियर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 2πr बटे टी, और एंगुलर वेलोसिटी कितना हो गया, तो ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। तो इस हिसाब से अगर हम दोनों को एडजस्ट करते हैं तो ये हो जाता है हमारा V बराबर ओमेगा R। तो ये क्या देता है, तो ये हमारा देता है रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या हम लिख सकते हैं इसको, V बराबर R ओमेगा या V बराबर ओमेगा R। तो ये होता है लीनियर वेलोसिटी बराबर एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो V मतलब लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, और R हो जाएगा रेडियस। रेडियस क्या होता है, तो सेंटर से सर्कम्फ्रेंस तक जो हम लाइन खींचते हैं वही तो रेडियस होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम आप इसमें एंगुलर वेलोसिटी को समझ लीजिए कि
while moving along the circumference of a circle, angle made at the center in 1 second by a moving body is the angular velocity। तो ओमेगा बराबर थीटा बटा टी। और इसी हिसाब से अगर हम एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन एस्टेब्लिश करें तो v बराबर r ओमेगा हो जाएगा। अब इसके बाद इसमें हम चर्चा करेंगे एक्सीलरेशन का। द रेट एट विच वेलोसिटी इज चेंजिंग पर सेकेंड। या अगर हम कहेंगे कि एक्सीलरेशन को, तो हम क्या कहते हैं कि जो वेग परिवर्तन की दर, रेट ऑफ चेंजिंग वेलोसिटी, तो इसमें अगर मतलब फार्मूला की बात करें तो a बराबर v माइनस यू बटे टी हो जाएगा। और इसमें कुछ इस चैप्टर में आप कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन की भी बात करेंगे, जैसे v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एस बराबर एस एन बराबर मतलब nवें सेकेंड में जो दूरी तय की गई है, हेंस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द nth सेकेंड बराबर u प्लस 2n माइनस 1/2। और इसके बाद इसमें कुछ वर्टिकल मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटी भी आप देखेंगे। जैसे फॉलिंग बॉडी है तो उसके लिए हम लिखेंगे कि v बराबर u प्लस जी टी, और जो डिस्टेंस यहाँ पर तय की गई दूरी है वो उसको h से डिनोट करेंगे तो हो जाएगा h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब बॉडी राइजिंग फ्रॉम द बिलो, इसमें हो जाएगा v बराबर u माइनस जी टी और h बराबर यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। और जैसे इसमें h nth बराबर हो जाएगा u माइनस 2n माइनस 1/2 इंटू जी।